अध्यक्ष महोदय, हालांकि जो विषय आज सदन में चर्चा में है वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के डोमेन का विषय नहीं है। मैं एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हूं, लेकिन मुझे लगता है एक नागरिक होने के नाते, एक सदन का सदस्य होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, इसलिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस चीज को लेकर चिंतित हूं। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये प्रेस रिलीज पढ़ा नेता प्रतिपक्ष का। तो नेता प्रतिपक्ष के मन में लोकतंत्र के प्रति यही समझ है या यही सम्मान है, इसको देख के मुझे चिंता हुई। वो लिखते हैं कि जो कमेटीज बनाई गई हैं, इसका जिक्र सभी साथी कर चुके हैं, मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा इसमें, लेकिन जो कमेटीज बनाई गई हैं उसके उन्होंने डिसमेंटल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टू डिसमेंटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाउस कमिटीज ऑफ द दिल्ली असेंबली लाइक स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज and the department related standing committees in view of the legal opinion of the ASG. It is clear these committees are nothing but abuse of power and have been set up in contravention of the constitutional provisions, constitutional provision का जिक्र करना, and also the doctrine of separation of power of the deliberative and executive wings of the government. ये एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट का तो हम भी हिस्सा है, हमें तो टेंशन नहीं हो रही, नेता प्रतिपक्ष को टेंशन हो रही है। मैं भी एग्जीक्यूटिव हूं, मैंने भी संविधान की शपथ लेकर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होने की शपथ ली है, मुझे भी जिम्मेदारी मिली है। पर मुझे तो टेंशन नहीं है कि कमेटी एग्जीक्यूटिव से कुछ पूछे। मैं जानता हूं कि ये कमेटी की पावर्स हैं और ये कमेटी जिस दिन चाहेगी मंत्री को भी बुला के पूछ सकेगी, हमें टेंशन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टेंशन में आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका टांका क्या भिड़ा हुआ है। कमेटियों में अब तक जो मुद्दे उठाए हैं, ठेकेदार हेराफेरी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, गलत रिपोर्ट दे रहे थे, दवाइयों के सप्लायर कुछ गलत गड़बड़ कर रहे थे, एड के लगाने वाले लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, यही सब मुद्दे उठाए। मंत्री होने के नाते मैं एग्जीक्यूटिव में शीर्ष पद पर बैठा हूं, मुझे टेंशन नहीं है। यहाँ 3 मंत्री और बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे भी कह सकता हूँ, मेरी उनसे भी बात हुई थी पहले जब कमेटी पे जिक्र हो रहा था, उनको भी टेंशन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को मुझे समझ में नहीं आया ये टेंशन क्यों है। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनाने का अधिकार पूरी तरह से इस सदन का अधिकार है। यह आपका अधिकार है इस सदन का नेता होने के नाते, स्पीकर होने के नाते, और कानून और रूल्स दोनों में आपको ये अधिकार प्राप्त है, सदन को ये अधिकार प्राप्त है। अब विजेंद्र गुप्ता जी को प्रॉब्लम है इसमें। मैं देख रहा हूं पहला ऐसा सदस्य है, पहला ऐसा, दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा सदन होगा जिसका कोई सदस्य खड़े होकर कह रहा है कि हमारे अधिकार कम कर दो, हमारे पास पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब सारी दुनिया में किसी भी कोई छोटी सी आरडब्ल्यूए भी बनती है, कोई सीनियर सिटीजन एसोसिएशन भी बनती है, कोई इनफॉर्मल कमेटी भी बनती है, सारे लोग कहते हैं कि हमें और पावर दो। उसका हर सदस्य चाहता है कि हमें पावर मिले ताकि हम और बढ़िया काम कर सकें विद बेस्ट इंटेंशन। यहां मुझे इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही इनकी। ये हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं इस विधानसभा को पावर नहीं होनी चाहिए, इस विधानसभा को पावर नहीं होनी चाहिए। अरे अगर इस विधानसभा को पावर प्रॉब्लम है तो इस सदन में आए क्यों थे? वहीं चले जाते जहां की पावर। कॉर्पोरेशन में तो वहीं की आदत पड़ी हुई है। एक्चुअली आज कुछ गंभीर मुद्दे उठे, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। इनका पालन पोषण जिस पार्टी जिस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, वहां उनको लड़की छेड़ने में शर्म नहीं आती, उनको इस बात पर शर्म नहीं आती रात को 12 बजे अगर आज की तारीख में कोई लड़की काम करके आ रही है अपने दफ्तर से, तो उसको देख के छेड़ा नहीं जाता, बल्कि उसके बारे में ये सोचा जाता, और ये नहीं सोचा जाता कि ये रात को 12 बजे आई है तो जरूर कुलक्षणी होगी, ये नहीं सोचा जाता। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है।
बल्कि ये सोचा जाता है कि बड़े हिम्मती लड़की है भाई, रात को 12 बजे जा रही है, चलो इसकी और मदद कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छा सोचें, कम से कम उसकी मदद ना कर सके उसके बारे में अच्छा तो सोचें। इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी पार्टी के लोग लड़की छेड़ते हुए पकड़े जाते हैं। ये उस परंपरा से आते हैं, इनको गांधी की हत्या करने में शर्म नहीं आती। ये ना लोकतंत्र को मानते हैं अध्यक्ष महोदय, ना ये संविधान को मानते हैं, बल्कि संस्थाओं के, विधानसभाओं के, इंस्टीट्यूशंस के और लोकतांत्रिक होने से डरते हैं। इनको लोकतंत्र से डर लगता है। आज इनको कमेटी से नहीं डर लगा, ये कमेटी तो लोकतंत्र का प्रतीक है, इनको लोकतंत्र से डर लग रहा है एक्चुअली। मैं अभी देख रहा था इनका, अभी इनके बारे में पढ़ रहा था कि रुपया और डॉलर बराबर करने की बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट में आए थे और उन्होंने सेब और टमाटर को बराबर कर दिया। आज तो रुपया और डॉलर के रेट बराबर करेंगे, सेब और टमाटर के रेट बराबर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी बता रहे, उन्होंने जिक्र किया कि ये राज्यसभा भंग करने की मांग करते हैं। पहले तो कहते हैं राज्यसभा भंग कर देनी चाहिए, और अब इनकी पार्टी एक एक राज्यसभा के सीट जीतने के लिए किस किस तरह के कुचक्र कर रही है, किस किस तरह की साजिश कर रही है, वो भी देश के सामने, जिस राज्यसभा को कहते हैं बंद कर देनी चाहिए। ये मानते क्या है, चाहते क्या है, इनको कोई समझ है कि नहीं है, और समझ भी कैसे होगी। मैं फिर वापस कहूं, इनको तो आजादी भी नहीं चाहिए थी। आज आपने सदन की शुरुआत, जब बैठक की शुरुआत की, तो आपने उस महान भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया जिसकी वजह से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। ये तो उसके भी विरोध में थे, उसमें शामिल नहीं थे ये लोग। इनकी परंपरा के लोग, जिस परिवार परंपरा से ये आते हैं, उस परंपरा के लोग उसमें शामिल नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन में। आज भले ही ये बात करते रहे दुनिया भर की, बल्कि उसके खिलाफत करने, मुखालफत करने वालों में से थे। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो लोग रणनीति बनाते थे, जो लोग उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी जान एक करके अपनी जान हथेली पे लेके चलते थे, उनकी मुखबिरी करते थे उनके खिलाफ। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या कराई। आज तक बता दो कि आजादी की लड़ाई में इनकी परिवार परंपरा का एक आदमी जेल गया हो तो। ये किस मुंह से तो देशभक्ति की बात करते हैं, किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? सुन रहे होंगे तो मैं पूछना जरूर चाहता हूं कि किस मुंह से लोकतंत्र की और किस मुंह से गरीब लोगों की बात करते हो? आप तो इस देश की आजादी के खिलाफ थे, आप तो इस चीज के खिलाफ थे, आप तो मुखबिरी करते थे आजादी के लड़ने वालों की। आपका एक आदमी जेल नहीं गया, एक आरएसएस का कार्यकर्ता बता दीजिए जेल गया हो तो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ये जो समितियां हैं, ये समितियां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, दिल्ली की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि मैं इस सदन में कई मर्तबा कह चुका हूं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस चीज में यकीन नहीं करती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना होता है कि 5 साल में एक बार अपना राजा चुनिए और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहिए, उसको लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र का मतलब है कि चुनी हुई सरकार हर वक्त, हर समय अकाउंटेबल रहे लोगों के प्रति, और चुनी हुई सरकार तभी अकाउंटेबल रहेगी जब वो चुने हुए लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहेगी। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और दुनिया भर में इस तरह की कमेटीज बनती हैं। हमारे साथियों ने जिक्र किया, संसद में भी इतनी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं और इतनी शानदार रिपोर्ट्स हैं उनकी। मैं जर्नलिस्ट होते हुए अभी भी मैं देखता हूं, कई बार संसद की कमेटीज की रिपोर्ट इतनी जबरदस्त है। कई बार केंद्र के मंत्रियों से बात हो रही होती है, वो भी कहते हैं ये हाउस की कमेटी है, हाउस की कमेटी में हमारे टीम को जाना है, हाउस की कमेटी ने इस पर रिपोर्ट मांगी हुई है। उनके मन में भी हाउस की कमेटीज को लेकर ये रहता है कि साहब हाउस की कमेटी है, उसके प्रति सिंसियर कुछ भाव रखें। तो ये बड़े अजीब लोग हैं, कहते हैं कमेटीज ही नहीं होनी चाहिए, कमेटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। बेसिकली रिकॉर्ड के लिए मैं कहना चाहता हूं, और कुछ यहां से जाएंगी चीजें, कि हाउस तो कोई भी हो, साल में 3-4 बार बैठेगा, 5 बार बैठेगा, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होगा, लेकिन निरंतर बैठक करने का काम, निरंतर चर्चाएं करने का काम तो समितियों में होता है दुनिया भर में, चाहे संसद में हो, भारत की अन्य विधानसभाओं में हो, या दुनिया भर के अन्य लोकसभाओं में, वहां के पार्लियामेंट्स में हो। समितियां हैं जो निरंतर बैठकर गवर्नेंस के काम को ओवरव्यू करती हैं। ये लोकतंत्र को और डिसेंट्रलाइज करती हैं समितियां। ये संविधान की जो भावना है, मूल भावना, उसको और मजबूत करती हैं। अध्यक्ष महोदय,
हमारे संविधान में 3 टियर लोकतंत्र की व्यवस्था है। पहले में पार्लियामेंट, दूसरे में विधानसभा, तीसरे में नगर निगम या लोकल बॉडीज या पंचायत। मूल रूप से अभी हमारा लोकतंत्र, और कई बार मुझे आश्चर्य भी होता है कि सांसद भी बेचारे के पास चिंता यही है कि गली नाली खड़ंजा बनवा दो, स्ट्रीट लाइट लगवा दो, हैंडपंप लगवा दो गांव में। विधायकों के पास भी चिंता यही है और पार्षदों और ग्राम प्रधानों के पास भी यही है। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोकतंत्र को आप देखेंगे तो वहां के सांसद और वहां के विधायक इस काम को नहीं करते हैं। वो उस काम की चिंताओं से मुक्त है। उसका जिम्मा लोकल बॉडीज को दे रखा है, बाधिका। और सांसदों को और विधायकों को, उनकी कमेटीज को इतनी पावर है इस सारे काम पे ओवरव्यू करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के काम को ओवरव्यू करने की, उनको विजन के साथ ओवरव्यू करने की ट्रेमेंडस पावर्स हैं। 10-10, 15-15 विधायकों की कमेटियां हैं, सांसदों की कमेटियां हैं। वो बहुत मजबूत करती हैं उसको, सरकार के काम को। एमपी और एमएलए का दुनिया भर में काम देख लीजिए आप। ओवरव्यू करना है उसको, विजन। एक तो कानून बनाना है संसद में, विधानसभा में बैठ के, और दूसरा एक विजन के साथ, एक रिसर्च के साथ उसको ओवरव्यू करना है। वही काम तो ये समितियां कर रही हैं। ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो भाई? भारत के संविधान में के हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से तो ये अनडेमोक्रेटिक है नहीं। कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? कौन कौन से इंस्टीट्यूशन की बात करते हो? हमारी इन कमेटीज ने, अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया काम किया। हमारी कई कमेटी के साथियों ने जो कमेटी में, क्योंकि मैं चर्चा करता रहता हूं औपचारिक अनौपचारिक रूप से, अभी जो बता रहे थे हमने, सौरभ भारद्वाज जी की पूरी रिपोर्ट हमने देखी थी, किस तरह से सुबह सुबह जाके नालियों की सफाई का, गलियों, उसकी पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई का काम ओवरव्यू किया। उसको कोई इन्होंने कराया थोड़ी, इनका काम एग्जीक्यूटिव का काम थोड़ी है, तो ओवरव्यू करने का काम तो है। इस विधानसभा से बजट पास होकर जाता है मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए काम करने के लिए। उस बजट से क्या काम हो रहा है? अगर विधानसभा और उसकी समितियां यही नहीं पूछ सकेंगी सरकार से, फिर विधानसभा है किस लिए? क्या समझ है इनकी लोकतंत्र की? क्या समझ है इनकी विधानसभा की? इनको मेंबर ही नहीं होना चाहिए? अगर इनको यह भी काम नहीं चाहिए तो अपने हिस्से में इनको तो कहना चाहिए विधानसभा के पास ये पावर होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्यों के पास ये पावर होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ये पावर हमारे पास नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के नालों की हमने सफाई का काम देखा, किस तरह से पूरा ओवरव्यू लिया। सुबह सुबह जाके देखते थे। दवाइयां बांटने के काम का ओवरव्यू लिया जाके कमेटीज ने। मुझे कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आपने जो विज्ञापन लगाए हैं डेंगू के, वो ठीक से पढ़े नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सारे शहर में बहुत सारे विज्ञापन देख लिए, उनके सजेशन पे सरकार ने विज्ञापन चेंज कराए, अब विज्ञापन पढ़े जा रहे हैं। तो सदस्यों का अगर सुझाव आता है ओवरव्यू करके और उसको सरकार मान रही है, या सरकार उसके आधार पे कुछ उस पैसे का इफेक्टिव यूज कर रही है, तो इसमें नेता प्रतिपक्ष क्या जाता है? नेता प्रतिपक्ष क्यों चाहते हैं कि लोगों को डेंगू चिकनगुनिया हो जाए? नेता प्रतिपक्ष को क्या लेना डेंगू चिकनगुनिया से? कि उनका क्या इंटरेस्ट है दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया? क्योंकि वो चाहते हैं समिति काम करना बंद कर दे। समिति पूरे दिल्ली में विज्ञापन देख के आई। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा, साहब ये जो आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, इनमें टेक्स्ट और पिक्चर्स इतनी ज्यादा हो गई है कि ठीक से दिखते नहीं है सड़क पे चलते हुए। ऐसा होर्डिंग लगाइए जिससे आदमी गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, बाइक पे जाते हुए थोड़ा सा देख सके, उनको समझ सके किस बारे में, उसको कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल सके, उसको कोई कॉल टू एक्शन समझ में आ सके। सरकार ने माना, उसको चेंज किया। यहां तक कि इन्होंने बताया कि साहब होर्डिंग के बिल जो आए हुए हैं उनमें कह दिया गया होर्डिंग लगा दिए गए। एक आध जगह तो होर्डिंग भी नहीं लगाया था। कई जगह इन्होंने बताया कि होर्डिंग पेड़ के पीछे छिपके लगे हैं। अब वो ठेकेदार की बदमाशी पकड़ने के लिए अगर समिति हमको सुझाव दे रही है और सरकार उस सुझाव को मान रही है, तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? इनका क्या लिंक है उनसे जो गड़बड़ कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो सरकारों को बेवकूफ बनाते थे, फर्जी कागजी काम करते थे, समितियों ने उनको पकड़ना शुरू कर लिया है। मुझे तो यही लगता है। हमको दिक्कत नहीं है एग्जीक्यूटिव होने के नाते, प्रतिपक्ष में उनको दिक्कत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गलत काम करने वालों से इनका टाका भिड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय आखिर में, हालांकि जिक्र तो किया, मैं दुनिया के कुछ देशों में जाके भी देखा है। मैं ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी गया, वहां के भी कुछ सांसदों से मेरी मुलाकात हुई थी।
कमेटीज पे भी देखा था मैंने, वहां की फंक्शनिंग को भी समझा है। अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, इन सबको भी देखने की कोशिश की है। हर देश में जहां लोकतंत्र जितना मजबूत है वहां उतना डिसेंट्रलाइज मॉडल है। जैसे अमेरिका की बात की, अमेरिका की तो समितियों के पास, संसदीय समितियों के पास में इतनी पावर है कि वहां की सरकार समितियों की मंजूरी के बिना किसी विभाग के अधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती। अधिकारी भी संसदीय समितियों से अप्रूवल के बाद नियुक्त होते हैं। अभी ट्रंप राष्ट्रपति बने, उससे पहले उनका चुनाव हो रहा था, तो पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही थी कि अगर हिलेरी क्लिंटन जीत के आ गई तो इन 5 लोगों में से कोई, बड़े एजुकेशनिस्ट में से कोई एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन सेक्रेटरी बनेगा, इन 5 बड़े इकोनॉमिस्ट में से कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा। ट्रंप जीत के आ गए तो इन 4-5 बड़े-बड़े लोगों में से कोई सेक्रेटरी फाइनेंस बनेगा, इन 4-5 बड़े-बड़े लोगों एजुकेशनिस्ट में से कोई सेक्रेटरी एजुकेशन बनेगा। ट्रंप जीत के आ गए, ट्रंप ने एक बेट्सी दावोस नाम की महिला को चुना कि वो एजुकेशन सेक्रेटरी होंगी अमेरिका की। बेट्सी दावोस का नाम, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, अमेरिका की सरकार के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो किस व्यक्ति को एजुकेशन सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं उसका नाम संसद की कमेटी को देंगे। संसद की कमेटी के मंजूरी के बिना वहां पे सेक्रेटरी नहीं बन सकते, इतनी पावर है। और हम कह रहे हैं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है चीजें सारी, हमारी तो चीजें, मतलब इनको लोकतंत्र की समझ है कि नहीं है कुछ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि कमेटियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। कमेटियों को, मुझे लगता है हमें इस तरह की कमेटियों की प्रथा को सम्मान करना चाहिए। कमेटियां को काम करते रहना चाहिए। कमेटियों के काम में सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं, आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी सुविधाएं, जो भी सहूलियत काम करने के लिए, सरकार के व्यू पॉइंट्स को, सरकार के कामकाज को ओवरव्यू करने के लिए जो भी सरकार से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सरकार पूरा सहयोग देगी। इस सदन का कोई ये कह के अपमान ना करे कि ये समितियां असंसदीय हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये ऐसा कहना सिर्फ इस सदन का अपमान नहीं है, देश के संविधान का भी अपमान है। धन्यवाद।